हेलो, वेरी वार्म वेलकम। आज हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि पेपर है बॉटनी, जो कि 2017 में जो पेपर आया था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पेपर हुआ था उसके हमने पहले लेक्चर में हम 36 क्वेश्चन हमने क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। अब हम 37th जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं पेपर के एनालिसिस को। और आपको क्या करना है, मेरे साथ में क्या बनाना है, नोट्स नोट्स बनाते जाना है। क्या करना है आपको, नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 37 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि आप, एक तो आपका इनिशिएशन कोडाउन होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, एयूजी होता है। दूसरा होता है आपका टर्मिनेशन कोडाउन। टर्मिनेशन में कौन कौन से आते हैं, आपका यूएए, यूएजी और यूजीए, ये सब कब आते हैं, आपके टर्मिनेशन। और इन्हीं को ही आप क्या बोलते हो, एक और नाम से जानते हो जिसको आप क्या कहते हो, नॉनसेंस कोडॉन। इनको ही आप क्या कहते हो, नॉनसेंस कोडॉन भी इन्हीं को कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सी पेपर में हमारा पहले निकल चुका है। तो कोडॉन से रिलेटेड हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो जेनेटिक कोडॉन का आप क्या जो टेबल है उसको थोड़ा मेमोराइज करके रख सकते हो क्वेश्चन को समझने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, 38 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा है। 38 जो क्वेश्चन है वो पूछता है, क्या बोला 38 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द फंक्शनल कंफर्मेशन। क्या पूछा है पे, कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज डिपेंडेंट ऑन इट्स, किस पर डिपेंड करता है, जो उसका फंक्शनल कंफर्मेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके टर्शरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फंक्शनल प्रोटीन मतलब क्या है कि आपका ये क्या है, आपकी प्राइमरी है। फिर प्राइमरी से आपका क्या होता है, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और आपका बीटा, और फाइनली क्या बनता है, आपका प्रोटीन इस तरीके से क्या होता है, फोल्ड हो जाता है। तो जब ये प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है ना, इसको आप थ्री डी कंफर्मेशन कहते हो। उसमें क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, ये टर्शरी फॉर्म में होता है। फंक्शनल यदि कंफर्मेशन तो किस तरह का वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इससे रिलेटेड मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब पे वीडियो है, देखा जाए तो आप उसको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे किसकी, आपके 39th क्वेश्चन की। 39th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन ईच स्ट्रैंड ऑफ बीडीएनए द रिपीटेटिव यूनिट इज। बीडीएनए में जो होता है वो क्या होती है, रिपीटेटिव जो यूनिट होती है कैसी होती है, मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। कैसी होती है वो, मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। जबकि यदि आप बात करते हो आपके ए बी जेड फॉर्म में देखा जाए ना, तो ये जो बी फॉर्म है ये कैसा आपका प्रीडोमिनेंट फॉर्म। कब बी फॉर्म जो होता है वो जेड फॉर्म को अडॉप्ट कर लेता है, कब बी फॉर्म जो होता है वो ए फॉर्म को अडॉप्ट कर लेता है। इस पर भी ऑलरेडी मेरा एक क्या है, जाके जरूर वहां पे विजिट कर इसको समझे कि क्या होता है ए बी और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। ये आपका ए बी जेड फॉर्म का क्वेश्चन कैसा होता है, रिपीटेटिव नहीं, आप रिपीटेटिव जो यूनिट्स होती है वो कैसी होती है, आपकी मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। और अब हम किसकी बात करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर आपके 40 की बात करेंगे। नंबर क्या है आपका 40। नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ नन प्रोटीन एंजाइम। नन प्रोटीन एंजाइम को क्या कहा जाता है। देखो, मेरा जो एंजाइम वाला वीडियो है वो भी एक बार आप देखें, आपको एंजाइम का क्या हो जाएगा, अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। कैसे, एंजाइम जो होते हैं या तो वो किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के बने होते हैं, या तो बने होते हैं आपके आरएनए। और यदि आरएनए वाला प्रोटीन है, हमने बोला था एक्सेप्शन है कि सारे के सारे प्रोटीन जो होते हैं वो, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। बट कुछ एंजाइम्स ऐसे वो भी होते हैं जो कि क्या है, एक्सेप्शन है कि वो प्रोटीन से नहीं होते। जैसे कि आपका राइबोजाइम, राइबोजाइम में क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए जो होती है वो होता है, आरएनए जो होता है वो एंजाइम की तरह ही काम करता है। क्या आपको पता होना चाहिए। नन प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो आपका राइबोजाइम ही है। लाइपेज हो गया है आपका, लैक्टेज है, आइसोजाइम, ये सब कैसे हैं, आपके सारे के सारे प्रोटीन बेस्ड हैं। सारे के सारे कैसे हैं, ये प्रोटीन बेस्ड है। बाकी सिर्फ जो राइबोजाइम है वो कैसा है, नन प्रोटीन बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 41 में क्या बताया है कि हेटेरोजाइगस से, और ये आपका क्या है, रिसेसिव टी है। इसका क्या करवाना है, आपको क्रॉस करवाते हो। यदि आप क्रॉस करवाते हो तो किसका एग्जाम्पल है, सॉरी ये जो रिजल्ट आया है वो किसका एग्जाम्पल है, किसका है, ये टेस्ट। कैसे कि आपके पास में क्या है, ये ट्रिपल टी है और ये ट्रिपल टी। आप क्या करते हो, आप में है आपने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाते हो तो टी टी ऐसी कुछ कंडीशन आती है।
फिर आप जब करवाते हो क्या इसकी क्या करवाते हो, सेल्फिंग करवाते हो। लेकिन यदि आपको क्या करवाना है, यदि आप रिसेसिव पेरेंट साथ इसको करवाते हो, आपको पता क्या करना रहता है, पता ये करना, टेस्ट कॉज से हमारा मतलब है कि जो दो पेरेंट्स हमने लिए हैं वो पेरेंट क्या हेट्रोजाइगस था या फिर कैसा था, वो होमोजाइगस कंडीशन, फिर हम क्या लगाते हैं, टेस्ट क्रॉस लगाते हैं। ये आपका क्या है, टेस्ट क्रॉस। ये कहाँ से क्वेश्चन है आपका, ये जेनेटिक। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स यहाँ पे क्या होगी, आपको जो मेंडेलियन जेनेटिक्स होती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नोट्स क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेंडेलियन जो जेनेटिक्स होती है पर क्या कर सकते हैं, आप नोट फॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या होता है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 42 है, नंबर 42 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, क्या पूछा है इन्होंने, अमाइनो एसिड विच accumulate ड्यूरिंग रॉट एज। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये प्लांट से पूछा गया। प्लांट जब स्ट्रेस कंडीशन में होता है ना, प्लांट में जब क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन। और ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखे के समय क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ना अपने अंदर क्या होते हैं, ड्यूरिंग ड्रॉट क्या होता है, प्रोलीन को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। एक्यूमुलेट क्या करते हैं, प्रोलीन को। प्रोलीन क्या ऑस्मोलाइट की तरह काम करता है, ये ऑस्मोलाइट की तरह काम करता है ड्रॉट कंडीशन। प्रोलीन, ये तो क्या कहते हैं, रटा रटाया है कि एज इट इज क्या है, आपका सेंटेंस डाल दिया गया है। ड्रॉट के समय किसी भी तरीके से यदि क्या हो रहा है, इसको स्ट्रेस हो रहा है प्लांट को, प्रोटीन को ये क्या करता है, अक्यूमुलेट करता जाता है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछा गया, नंबर 43 क्या बोलता है, विल्ट ऑफ आर्थर इज कॉज्ड बाय। ये क्या है, एक क्या बोल सकते हैं, ये फंगाई जो होती है ना आपकी, फंगस से रिलेटेड क्या है, ये एक डिजीज है। तो यहाँ पे फ्यूजीरियम जो आपकी फंगस होती है उससे क्या होता है, विल्ट ऑफ आर्थर जो होता है वो कॉज, क्या इन्फॉर्मेटिव है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है 44 में क्या करना है, विच डिजीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फैमिली। आयरिस फैमिली कौन सी बीमारी जो आयरिस फैमिली के लिए जिम्मेदार थी, कौन सी डिजीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये क्या है, आपके माइक्रोब जो होते हैं ना, माइक्रोब्स से रिलेटेड एक क्या बना लें आप, चार्ट बना लें, और कौन से माइक्रोब से कौन सी डिजीज होती है, इस तरीके से आपका कर सकते हैं, इसका एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में से हमेशा एक क्वेश्चन आना ही आना, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सिंपली क्या होगा, इसमें रटना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ब्रांचेस स्टेमन्स आर फाउंड, जो ब्रांच्ड होते हैं, स्टेमन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे फाउंड होते हैं, जो रिसीन क्या होती है आपकी, रिसीनस जो फैमिली होती है उसमें क्या पाया जाता है, आपके ब्रांच स्टेम पाए जाते हैं। स्टेमन क्या होते हैं, एक क्या होता है आपका एबीसी फ्लावर मॉडल, यदि आपने देखा होता, आई थिंक नहीं देखा होता, एक बार देखना। इसमें क्या होता है, एबीसी फ्लावर मॉडल में हमने क्या बताया था कि क्या होते हैं इसमें, पेटल, कार्पल, स्टैमन, सेपल, पेटल, कार्पल और स्टैमेन होता है। स्टैमेन क्या होता है आपका, का पूछा गया, जो ब्रांच स्टेमन पाए जाते हैं उसकी पूछा गया, तो कहाँ पाए जाती है, रिसिनस फैमिली में पाए जाते हैं। ये भी क्या था, प्योर बॉटनी क्वेश्चन था। ये सब्जेक्ट में मेरी महारत है, मैं आपको ज्यादा अच्छे से कैसा था आपका, बॉटनी बेस्ड, बॉटनी वाले बोला था बोनस मार्क। अब आप बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पेनिक्यूलस विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, फाइलम कहा जाता है। बॉटनी में कहा जाता है उसको, फाइलम कहा जाता है। तो अब बात करते हैं किसकी, आपके क्वेश्चन नंबर 47 की, द ऑल्टरनेट होस्ट इन रस्ट ऑफ व्हीट। ये भी क्या है, माइक्रोब से रिलेटेड है। तो हमें बोल रही है एक आपको टेबल बनानी है कि क्या होती है आपकी डिजीज होती है, उनको पता होना चाहिए। द ऑल्टरनेट होस्ट इन रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, उसको बैरबेरी बोला जाता है, कहा जाता है बैरबेरी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको, टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन है, पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। द आउट ग्रोथ ऑफ पैरेनकाइमा इन जाइलम वेसल इज यूज्ड एज। तो टाइलोसिस की तरह उनको यूज किया जाता है। अब जो पैरेनकाइमा होता क्या है, कैसे होता है पैरेनकाइमा हो, एक मैं पुट कर दूंगी, आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। ये तो मैंने मतलब जाइलम और फ्लोएम वाला जो था करना पड़ेगा। उतना इजी क्वेश्चन लग रहा है, उतना इजी क्वेश्चन ये है नहीं, है थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि सुनकेन स्टोमाटा आर फाउंड इन द लीव ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में क्या होता है, सनकन स्टोमाटा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? जो जीरोफाइट होता है वो आपके कैम प्लांट्स, उनको क्या कहा जाता है, कैम प्लांट्स कहा। जीरोफाइट्स में क्या होता है कि क्या होता है, इनमें एक अडॉप्टेशन होता है। अडॉप्टेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग द नाइट ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं और ड्यूरिंग द डे अपने स्टोमेटा को ये बंद रखते हैं। पता है आपको, ये इनमें अडॉप्ट कैम प्लांट है। ये जीरोफाइट्स कौन है, कैम प्लांट्स। और सुनकर स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यदि पूछा है क्वेश्चन तो कैम प्लांट से रिलेटेड किया जाए। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है। तो कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से, क्यूरस सबर से, सुबेर जो होती है, क्यूरस सुबेर जो होती है वहां से। कॉर्क क्या होता है, आपने क्या देखा होगा, पेड़ है, पेड़ में जो बाहर का जो तो हम कहते हैं ना नॉन लिविंग पार्ट है, दिख, ये क्या कॉर्क है, क्या कहा जाता है, क्यूरस सुबेर कहा जाता है। ये भी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। कुछ डिस्कशन डिस्कशन वाले जो क्वेश्चन है आपको डिस्कस, और प्योर श्योर श्योर क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर्स की कभी गलत होने की जरूर। पी प्रोटीन्स आर फाउंड इन, पी प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, पी प्रोटीन की यदि बात कर तो कहाँ पाया जाता है, ये कैंपियन सेल्स में पाया जाता है, कंपेनियन सेल। देखो, जब आप क्या करते हो, अनलोडिंग और लोडिंग होती है ना, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग और अनलोडेड होती है। आपका इधर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल, एक तरफ क्या होता है आपका जाइलम, एक तरफ होता है फ्लोएम। फ्लोएम में जब क्या होती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है ना, यहाँ कुछ प्रेजेंट होती है आपकी कैंपियन कंपेनी। कि यदि मान लो सुक्रोज यहाँ पे बहुत ज्यादा, सुक्रोज क्या होती है आपके ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म। तो शुगर शुगर होती है ना मूवेल फॉर्म, तो शुगर के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट। जो कंपेनियन सेल्स होती है ना, पी प्रोटीन वहां पाया जाता है। प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, वहां। तो आपको यहाँ क्या पढ़ना होगा, यहाँ आपको क्या पढ़ना होगा कि जाइलम, जाइलम और फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम का जो, जाइलम में क्या होता है, ट्रांसक्रिएशन होता है, फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं किसकी, ओव्यूल ऑफ साइकस। साइकस जो होता है उसके ओव्यूल कैसे होते हैं, ऑर्थोट्रोपस होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थोट्रोपस। इस तरीके से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे। लास्ट ईयर मैंने तो दिन पहले कोई भी स्टेप के क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना, ये सेट क्वेश्चन जरूर है। ये जो एनाट्रोपस क्या होता है, सीरोट्रोपिस, ऑर्थोट्रोपस क्या होता है, एक चार्ट बना लें। चार्ट पे कैसा बना लें कि चार्ट पे सबका क्या हो, सबके होते ड्रॉ, ओव्यूल कैसा हो, ओव्यूल। तो एनाट्रोपस इस तरीके से। अभी क्वेश्चन का आंसर क्या है पर ऑर्थोट्रोप। क्वेश्चन की बात करते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड बैसिडोमाइको, ये क्या है आपकी प्रजाति है, जाति है। अब क्लैम्प कनेक्शन वहां पर पाए जाते हैं। वाला। और यदि ये तो किसकी होगी, बैसिडोमाइको बेसिको बैसिडोमाइकोटिना की बात होगी, ये तो आपको एस्कोमाइटिना में यहाँ पर आप लिख सकते, यहीं से आएगा फिर फ्रेम। अब बात करते हैं किसकी, जो क्वेश्चन नंबर 54, इसमें क्या पूछा है, अगार। अगार क्या है, अगार अगार कहाँ ऑप्टेन होता है, रेड अलगार तो पता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, में जो जेल बनाते हैं, तैयार करते हैं, ये आपकी क्या होती है, सब लोग क्या भी होगा, क्या होता है यहाँ पर जो जेल बनाया जाता है ना, यहाँ पर जेल में आपको डीएनए को लोड करना होता है, प्रोटीन को, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर जो वेल्स होती हैं, यहाँ पर आपको अपने सैंपल को लोड करना होता है। और ये जो जेल है ना, जिस जेल में आप उसको रन करना चाहोगे, वो क्या होता है, आपकी अगार अगार होती है, रेड अलगार से
क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल वेस्क्यूलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, तो पाया जाता है निक्टेंथिस। आपको इनमें से कोई मिराबिलिस का तो मिराबिलिस दिला, तो जो निक्टेंथिस होता है उसमें क्या कॉर्टिकल बंडल वेस्क्यूलर को स्टेम में क्या होता है पाया जाता है। ठीक, ऐसा है बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय माइक्रोबाल। क्या होता है, सिंकिट्रियम जो होता है, एंडोबायोटिकम से क्या होता है, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय। अब यदि क्वेश्चन फॉर्म होता है तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है आपको माइक्रो लिख दिया जाए और फिर पूछा जाए कि व्हाट डिजीज से कौन सी डिजीज होती है, तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वॉज, जेनिक प्लांट किसको नहीं पता है, टोबैको, टोबैको हुआ। उसके बाद और भी एग्जांपल क्या है आपका, बीटी कॉटन है, बट फर्स्ट कौन है, ये है फ्लेवर सेवर टोमेटो है, बीटी ब्रिंजल है, बहुत सारे हैं, बट फर्स्ट जो है वो कौन है आपका, बीटी है। कौन है, टोबैको। ये कहाँ से आया आपके, प्लांट, क्या बोल सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, कहाँ से इस क्वेश्चन प्लांट टिश्यू बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 58 की यदि बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोलता है, 58 बोलता है कि विनेगर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, विनेगर किससे बनाया जाता है, एसिटोबैक्टर। कितना इजी क्वेश्चन, जो किससे प्रिपेयर किया जाता है, एसिटोबैक्टर से। बैसिलस तो कहाँ होता है आपके दूध में, मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस में होता है, बैसिलस कहाँ होता है, एसिटोबैक्टर कहाँ, एसिटोबैक्टर है। यहाँ पे एजिटो और एसिटो में कंफ्यूजन हो सकता है, एसिटोबैक्टर्स। विनेगर से शायद एक बार और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। इतना इजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने आविष्कार किया, तो किसका नाम ले हम, नोल एंड रस्का। नोल एंड रस्का ने क्या बनाया था, ब्राउन सेल तो क्या होती है, ब्राउन क्या होता है, तो हो गई है रॉबर्ट ब्राउन है आपके। ये तो सेल से रिलेटेड है, बट हम इलेक्ट्रॉन माइक्रो एंड रस्का ने इन्वेंट किया था, नोल एंड रस्का ने। क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्या, 60 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, आंसर ऑफ विच प्लांट वाज फर्स्ट यूज्ड टू हैप्लॉइड कल्चर। अब हैप्लॉइड जो कल्चर होता है ना, ये प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। आपको प्लांट टिश्यू कल्चर से देखो आपको दो क्वेश्चन मिल गए, आप एक नोट, जो प्लांट टिश्यू पूरा, पूरा जो होता है सब लोग, पूरा जो होता है तो किया गया था यूज हैप्लॉइड कल्चर, जो पराग कोश, आप आंसर समझ सकते हैं, इनॉक्स हैप्लॉइड कल्चर जो आंसर को क्या किया गया था यहाँ पर, हैप्लॉइड कल्चर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61। कितने क्वेश्चन है, 100 नहीं 200 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के हैं ये, 400 मार्क्स। हम 61 क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन क्या बोलता है, पेंटोजाइलोन वाज रिपोर्टेड बाय बिरबल साहब। पेंटोजाइलोन क्या, भी नहीं करो, मुझे फ्रेंकली नहीं पता है कि क्या चीज है, बारे में पूछो। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, कि कॉन्सेंट कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड ऑफ, कहाँ पे पाया जाता है, किसके तंत्र में पाए जाते हैं, वैसे ना, ये भी क्या है आपके बॉटनी से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। ठीक, क्या बोलता है, नंबर 63 बोलता है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, ये अच्छा क्वेश्चन, एजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, तो बार बार रिपीटिंग क्लासों में क्या हो गया, बायो फर्टिलाइजर का क्या होता है, ये
क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल क्या है? एनाबीना, क्लेडोमोनाइस, स्पाइरोगायरा, ये सब क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन से मतलब हमारा मतलब मान लो ये क्या है आपका, क्या है ये? आपका क्या है ये? सी है। सी में कुछ क्या होता है, नीचे सतह पे क्या होते हैं कुछ, तो वो ग्रो करते हैं। प्लांट्स को क्या कहा जाता है? बट प्लांट नहीं बोलेंगे, कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं, यहाँ जो ग्रो करने वाले माइक्रोब सब फाइटोप्लैंक्टन हो गया, आपका क्लेडोमोनास वगैरह, फाइटोप्लैंक्टन के एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है? आपका इकोलॉजी पार्ट, इकोलॉजी वाले क्वेश्चन, इकोलॉजी से तो उठाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 5, हेटेरोसिस्ट इज टर्मिनल इन, में होता है ग्लियोट्राइका। ग्लियोट्राइका में क्या होता है? हेटेरोसिस्ट है वो टर्मिनल होता है। हेटेरोसिस्ट देखो पाया सब में जाता है, जैसे कि नोस्टाक है, एनाबीना है, चारा है, लेकिन जो टर्मिनल किसमें होता है? टर्मिनल की यदि बात करते तो ग्लाइकोट्रिका में पाया जाता है, ग्लाइकोट्रिका में पाया जाता है। बात करते हैं किसके? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है? इन विच प्लांट रूट आर मेडिकली इंपॉर्टेंट। कौन सा प्लांट जिसकी रूट क्या है? मेडिकली इंपॉर्टेंट है। तो क्या है यहाँ पर? राउ वॉल्फिया सर्पेंटाइना, इसकी जो प्लांट रूट है वो क्या है? मेडिकली इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये पता नहीं मेडिकल इंपॉर्टेंट मेरे लिए बारे में नहीं जानती। आगे हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलते हैं? 7 में बताया गया है which substance is responsible for germination of photoblastic seed। जो फोटोब्लास्टिक सीड होते हैं उसमें कौन सा सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यदि आप बात करते हो ना फोटोब्लास्टिक, तो ये हो गया आपका, एक तो हो गया फोटोक्रोम, हो गया साइटोक्रोम है, क्रिप्टोक्रोम है, ये सारे क्या है? ये लाइट इंड्यूस्ड है। ये कैसे है? लाइट इंड्यूस्ड। तो लाइट जब होती है ना, लाइट कहीं ना कहीं कंट्रोल, लाइट इंड्यूस्ड फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ फोटोब्लास्टिक फाइटोक्रोम। तो एक बार आप जो क्रिप्टोक्रोम है, फाइटोक्रोम है और साइटोक्रोम है, इनके बारे में जरूर पढ़ लें। प्लांट हार्मोन से क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन नहीं बोलेंगे इसको, फोटोसेंसरी बायोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? फोटोसेंसरी बायोलॉजी से क्या है ये क्वेश्चन। हम बात करते हैं क्या, क्वेश्चन 68 क्या बोलता है? विच कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज नॉट अलाइव फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ऑफ व्यू। फ्लोएम में कौन सा घटक कारिक रूप से जीवित नहीं होता है? तो फाइबर सेल जो होती है ना, फाइबर सेल एक ऐसी होती है, इनको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो कंपेनियन सेल होती है लिविंग है, सी सेल पैरेंकाइमा, बट जो फाइबर सेल होती है ना, एक ऐसी होती है। हाँ, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आ सकता है, कंपेनियन सेल और जो ट्यूब सेल है, तो वेरियन ट्यूब हो गया, पैरेंकाइमा सेल, इस क्वेश्चन हमेशा आता ही है, आता ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? आप ये नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। अब बनाइए नोट्स। अब बात करते हैं किसके? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 का कहता है मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम इन सेम फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है डाइको, क्या कहा जाता है? डाइगेमी कहा जाता है डाइगेमी कहा जाता है। सेम क्या है? प्लांट है, बट उसमें एंथर और स्टिग्मा का जो डिफरेंट टाइम है मैचुरेशन, बोला जाता है डाइगेमी। बॉटनी वाला बॉटनी वाला। अब बात करते हैं क्या, क्या कहते हैं? हमें 70 पूछा है कि फाइटोक्रोम इज फाउंड इन, पाए जाते हैं अलगा में, ब्रायोफाइट में, फ्लावरिंग प्लांट जगह होता है। फाइटोक्रोम हो गया आपका, कहाँ पाए जाते हैं? लाइट इंड्यूस्ड ग्रोथ करवाते हैं अलगा में, ब्रायोफाइट में और फ्लावरिंग प्लांट्स में। बैठे हुए इस पर नोट जरूर बनाने हैं याद से। फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन सेनेसेंस। डिले इन सेनेसेंस मतलब क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, जो कि एज, जैसे कि प्लांट की क्या है? एजिंग है।
एक ऐसे होते हैं जो कि डिले करते हैं प्लांट, मतलब प्लांट को जल्दी बूढ़ा ना, ऐसे होते हैं जो प्लांट को जल्दी बूढ़ा बना। तो कौन सा फैक्टर जो कि प्लांट के लिए क्या होता है, डिले इन सेनेसेंस, डिले इन सेनेसेंस काइनेटिन जो होता है वो डिले करवाता है किसमें, ये क्या है आपका जिबर्लिक एसिड वाली फॉर्म, फॉलेसिटिक एसिड। कैसे है, प्लांट सेनेसेंस वाले हार्मोन नहीं है, ये क्या है, ये प्लांट को सेनेसेंस को प्रमोट करने वाला, ये कौन है आपका, सेनेसेंस को प्रमोट करने वाले काइनेटिन। C2H4 नहीं, क्या ही दे दिया, नहीं निकल रहा है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, आपको नंबर 72 में क्या होता है कि इन कोकस न्यूसीफेरा विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ये क्या है आपका बताइए, ये भी किस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पाया जाता है, ऐसा होता है उसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एक लिस्ट ऐसी बना लो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सेल्यूलर है, हेलोबायल है, इसमें कैसा एंडोस्पर्म पाया जाता, नहीं है तो मैं तो बना ही दूंगी, बता दें इस टॉपिक का नोट चाहिए आपको, वीडियो वीडियो लेक्चर चाहिए। अब बात करते हैं क्या कि इन विच प्लांट कैम्बियम इज प्रेजेंट, पूरा कैम्बियम उस वेरिएंट हो गया, शुगर कैन में प्रेजेंट होता है कैम्बियम, रिपीटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन में 74 क्या कहता है, वो बोलता है इन विच ग्रोथ पीरियड ऑफ प्लांट हाइड्रोलिटिक एंजाइम आर अबंडेंट, पूछा गया है कि इन विच ग्रोथ पीरियड ऑफ, कौन सा पीरियड होता है प्लांट हाइड्रोलिटिक एंजाइम अबंडेंट, जब जर्मिनेशन होता है ना, सीड जर्मिनेशन, हाइड्रोलिटिक वो अबंडेंट ऐसे होते हैं, अबंडेंट। अब आपको यदि कंफ्यूजन वाला हो ना, तो कंफ्यूजन वाला कैसा हो सकता है कि सीड जर्मिनेशन, सीड डेवलपमेंट, हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होते हैं दोनों जगह यहाँ पर काम आता है, लेकिन जर्मिनेशन में मोस्ट यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्या कहता है, इन विच फैमिली एक्साइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट, तो मैलवेसी फैमिली में क्या होता है, एक्सियल जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है, क्या पाया जाता है, प्रेजेंट पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। अब इनमें कौन सा पाया जाता है वो आप लिख लें, क्या है नोट्स। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन 60 में क्या पूछा गया, हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर प्लांट वर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलियो वेविलोव वेविलोव इन 1935, ये तो एक इन्फॉर्मेशन वाला काम नहीं है, भाई आपको ठीक है नहीं तो पूरी बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर जो 77 है, क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनफ्लोरेसेंस इन व्हीट प्लांट, तो क्या कहा जाता है, उसको स्पाइक कहा जाता है, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस इन व्हीट प्लांट को स्पाइक कहा जाता है, फल कहाँ पड़ता है, प्योर बॉटनी है, बॉटनी का। वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज इज व्हीट सीड, क्या कहा जाता है, क्या पूछा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज, क्योंकि एंजाइम अमाइलेज होता है ना, उसको प्रोडक्शन कर, क्या कहा था, जिबर्लिक एसिड जो होता है वो इंड्यूस करता है कि तुम क्या करो, एंजाइम जो होता है अमाइलेज उसको प्रोड्यूस करो सीड में, ये भी प्लांट हार्मोन से देखो, और एसिटिक एसिड, जिबर्लिक, साइटोकाइनिन, भी इससे के तीन से चौथा पांचवा क्वेश्चन प्लांट हार्मोन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस का मतलब क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब कि H2O जो होगा ना, H2O को तोड़ तोड़ के क्या बनेगी, O2 बनेगी, जो आपका PS2 होता है जिसको फोटोसिस्टेम होता है, इसमें होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाला, यहाँ पर होता है फोटो, यहाँ पर वाटर को तोड़ तोड़ के क्या बनाया जाता है, ऑक्सीजन बनाई जाती है, कहाँ पर होता है, आकर्षण फोटोसिंथेसिस।
और ये किसका पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये? आपका जो लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन पार्ट है ये। PS1 और PS2 दो फोटो सॉल्व होते हैं। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। आउटर प्रोटीनेशियस ऑफ वायरस इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। इसके बारे में तो सबको पता होगा। साइटोप्लाज्म सब है।